एक तो आपने बताया कि हम लोग जब ऑर्डर पहुंचता है पहुंचने से पहले डबल कॉल करते हैं, तो कभी कभार होता है कि आप ऑर्डर कंफर्म कर देते हो और वो भी कंफर्म कर देता है जब कुरियर कंपनी लेके जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम लोग भी शॉपिफाई कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि जब ऑर्डर पहुंचता है ना, ज़्यादातर डिलीवरी का जो टाइमिंग होता है ना, वो सुबह का होता है। तो आप जब कॉल करते हो वो कंफर्म कर देता है, जब उसके बाद पहुँचता है ना, यहाँ तो उसका मोबाइल बंद जा रहा होता है, यहाँ तो वो सोए होते हैं। तो वब जब वो रिटर्न आता है तो उसके चार्जेस पड़ते हैं हमें। अच्छा, इसमें ना जो कोरियर कंपनी का तरीका हाँ है जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो 2 दफ़ा अटैम्प्ट करते हैं। हाँ। अगर वो आज आपके घर गए हैं फॉर इंस्टेंस के आप नहीं अवेलेबल थे अच्छा। और वो आपने पार्सल रिसीव नहीं किया, तो वो दोबारा कोरियर के पास वापस आ जाएगा उनके प्रेमिसेस में। ठीक है। वो उसको नेक्स्ट डे दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन वो हमें इंटीमेट कर रहे होते हैं साथ साथ। हम क्या करते हैं, हम दोबारा अपनी सीएस को कहते हैं कि जी आप दोबारा कस्टमर को बताएं कि ये आपका कोरियर रिटर्न आ गया है। इसमें 2 तरह से उनके साथ रब्ता होता है, एक हमारे थ्रू भी हो रहा था और कोरियर भी उनको बता रहा होता है कि आपका पार्सल था, इतने बजे हम आए, आप अवेलेबल नहीं थे। लेकिन वो इसमें 60 to 80% जो है ना वो नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाते हैं। ठीक है। जो 20% आता है उसमें भी कस्टमर खुद बताता है जी कि मुझे आप किसी और दिन डिलीवर करवा दें। अगर चेंज ऑफ माइंड हो तो भी पता चल जाता है। सही। तो वो चार्जेस नहीं पड़ते फिर हमें उसके रिटर्न के चार्जेस तो लगेंगे ना। तो वो जो जाने के है वही हमें पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल हम लोग आम काम करते हैं कुरियर कंपनी के साथ, जैसे ट्रैक्स हो गया, लेपर्ड हो गया, तो ये 300 लेते हैं या 200 लेते हैं। जब रिटर्न आ जाता है तो वो हम ही उनको पे करते हैं 200 या 300। जो आप कोरियर यूज़ करें ना उसकी जो सर्विसेज हैं वो वैसे ही हैं। अच्छा अच्छा। जी सही।